With the previous video, let us come to the question number 4, that is, let I be the integer, R be the relation on I defined by A related B if and only if A plus B is an even integer for all A B belongs to I. Prove that R is an equivalence relation. हमको क्या प्रूव करना है? R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है और यहाँ पे रिलेशन का कंडीशन क्या दिया हुआ है? R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A प्लस बी इज एन इवन इंटीजर where AB belongs to I. What is I? I is an integer. Now given क्या है हमारा? I क्या है हमारा? set of all integers. तो इंटीजर से अगर इस रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं तो हमारा रिलेशन क्या क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है। और ऐसा रिलेशन जो इस कंडीशन को फॉलो करे, मीन्स a प्लस बी जब दोनों कंपोनेंट को हम प्लस करें तो उसका क्या आना चाहिए? वो इवन नंबर आना चाहिए, मीन्स इवन इंटीजर आना चाहिए। तो 1 1 को प्लस करेंगे 2 और 2 हमारा क्या है? इवन इंटीजर। अगर -1 लें तब भी ये हमारा इवन इंटीजर होगा। 2 लें तब भी ये हमारा इवन इंटीजर होगा। -2 लें तब भी इवन इंटीजर होगा। 2 4 -2 4 ऐसे लेंगे। नाउ इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्सिव में क्या कहते हैं हम? कि जितने भी एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करें, जितने भी एलिमेंट हैं जो ये हमारे गिवन कंडीशन को फॉलो करें, वो सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, 1 1 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और ये इवन नंबर होगा। ये भी है 2 2 -2 -2 -3 -4 जितने भी होंगे वो क्या होंगे? हमारे रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। देन हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई सच दैट इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स हम कह सकते हैं आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के बारे में क्या जानते हैं? कि अगर कोई ऑर्डर पे ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल। 2 4 इससे बिलोंग कर रहा है, 4 2 भी इससे बिलोंग करेगा क्योंकि 2 + 4 करेंगे तब भी इवन नंबर मिलेगा। अब 4 + 2 करेंगे तब भी हमारा इवन नंबर मिलेगा। मीन्स वी कैन से दैट 2 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट 4 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इन दिस वे वी कैन से दैट आर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। फिर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा हमारा? ट्रांजिटिव की जब बात करेंगे, ट्रांजिटिव में क्या जानते हैं कि 3 कंपोनेंट होते हैं, ए बी सी, जिसमें हमारा ए बी अगर उस कंपोनेंट से बिलोंग कर रहा है और बी सी अगर उसी कंपोनेंट से बिलोंग कर रहा है, मीन्स हमारा ए सी भी क्या होना चाहिए? उसी रिलेशन से क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। कंपोनेंट से नहीं, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 2 4 अगर हम बात करें 2 4 की तो वो भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 4 2 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और 2 2 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो मीन्स वी कैन से दैट आर इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे ही हम सारे यहाँ के ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे तो सारे इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा ट्रांजिटिव होगा। और हम इस तरह देख रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। मीन्स वी कैन से दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस relation. Let us come to the 5th question. The 5th question is what? Show that the relation R in the set R of the real number defined as
आर ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव। जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है इसको हमको क्या प्रूव करना है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि रिफ्लेक्सिव, अगर किसी भी रिलेशन को अगर हमको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो उस रिलेशन के में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे सारे केसेस को चेक करना पड़ता है। मींस अगर रिफ्लेक्सिव हमको चेक करना है तो उसके सारे केसेस को चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अगर ये चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट मीन्स क्या होना चाहिए कि किसी एक केस, कोई एक ऐसा भी केस मिल जाए, ओनली वन केस, कोई एक ऐसा केस मिल जाए जो इस कंडीशन को फॉलो ना करे इस रिलेशन का, तो मीन्स वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरह सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो उसके सारे केसेस को चेक करेंगे, मीन्स उस रिलेशन के सारे ऑर्डर पे जितने भी दिए होंगे सबको चेक करेंगे। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सिर्फ अगर कोई एक केस भी मिल जाए, उस रिलेशन में कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल जाए, कोई एक ऐसा केस मिल जाए जो ये शो करे कि वो सिमेट्रिक नहीं है, मीन्स वो सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह ट्रांजिटिव के केस में भी होता है, अगर ट्रांजिटिव शो करना है तो सारे केसेस को चेक करना है, मीन जो रिलेशन दिया हुआ है उसके सारे ऑर्डर पेयर जितने भी हैं सबको ये चेक करना है कि वो उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो सिर्फ कोई एक केस ऐसा मिल जाए जो ट्रांजिटिव केस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव। लेट अस कम टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। हमको क्या प्रूव करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये हमको प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एक ऐसा नंबर लेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करें। सपोज़ वी आर टेकिंग, हमारा रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, सपोज़ वी आर टेकिंग 1/2 बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों, आर क्या है हमारा यहाँ पे रिलेशन है, और ये जितना हमारा ये रिलेशन किस पे डिफ़ाइन किया गया है, ये पूरा रिलेशन किस पे डिफ़ाइन है, रियल नंबर पे। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं, रिलेशन रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो 1/2 ये हमारा रियल नंबर है जो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब 1/2 हमारा क्या है, इज़ ग्रेटर देन 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। जबकि कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हमारा पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा कंपोनेंट जो है दूसरे वाले कंपोनेंट के स्क्वायर से बड़ा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मीन्स हमको एक ऐसा केस मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मीन्स वी कैन से दैट आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे और भी नंबर ले सकते हैं आप, इस चीज़ को अपने दिमाग में सोच के, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं वो रिफ्लेक्सिव नहीं। लेकिन बस हमको सिर्फ एक ऐसा केस चाहिए इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक में ऐसा कोई रियल नंबर लेना है जो इस रिलेशन से बिलोंग करे बट इस कंडीशन को फॉलो ना करें। तो सपोज़ करें 1 और 6 ले लेते हैं। 1 6 सपोज़ करें इससे बिलोंग कर रहा है, तो 1 6 में क्या है, 1 इज़ लेस देन 6 स्क्वायर, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब इसी का रिवर्स हम करते हैं, अगर 6 1 लें, 6 1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर देन 1 स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए कि जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स वी कैन से दैट आर इज़, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। दो कंडीशन हमने प्रूव कर दिया कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। कोई एक ऐसा केस ढूंढते हैं जो ये शो करे कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो सपोज़ करें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ करें 6 5, ये इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है क्योंकि रियल नंबर है, और 5 4 लेते हैं, ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 6 इज़ लेस देन 5 स्क्वायर एंड 5 इज़ लेस देन 4 स्क्वायर। बट एक ऑर्डर पेयर और लेते हैं, जो हमारा तीसरा ऑर्डर पेयर क्या होगा, सॉरी दिस एग्जांपल इज नॉट सूटेबल फॉर द
transitive. Let us take another number, that is 7 4 4 2.5. means here what we can see, 7 is less than 4 square and 4 is less than 2.5 square, but 7 is greater than 2.5 के स्क्वायर से. मीन्स क्या कहने का मतलब है कि 7 4 4.25 तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन जब इससे हमारा 7 एंड 2.5 आ रहा है, ये हमारे इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है. जबकि ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है इस सेट से, बी सी बिलोंग कर रहा है गिवन रिलेशन से, तो हमारा ए सी भी गिवन रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है कि 7 4 तो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, और 4 2.5 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट 7 2.5 does not belong to this relation. That's proof that the given relation is not symmetric. Come to the question number 6. This one is the last question. Check whether the relation R in R. R means real number defined by R AB such that A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive. हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है इसको हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या हमारा रिलेशन दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन बी क्यूब. ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन बस यहाँ पे क्या दे दिया है, बी क्यूब दे दिया है. तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. लेकिन रिफ्लेक्सिव में हमने पिछले क्वेश्चन में एक कंडीशन पढ़ी थी जिसमें ये था कि 1/2 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन. ये कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगा क्योंकि 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/2 क्यूब. मीन्स इसी कंपोनेंट का अगर पहले कंपोनेंट का अगर हम पहले कंपोनेंट क्या होना चाहिए, दूसरे कंपोनेंट के क्यूब से छोटा होना चाहिए. लेकिन ये एक ऐसा केस है जहाँ पे पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के क्यूब से क्या है, ज़्यादा हो रहा है. मीन्स हमारा जो रिफ्लेक्सिव वाला केस है उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. मीन्स हम लिख सकते हैं कि हमारा आर क्या है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये हमारे रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है. मीन्स कैन से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर implies that A belongs to given relation. Comes to the symmetric. सिमेट्रिक पे आते हैं. सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे. सिमेट्रिक में क्या हमको पता है कि लेट सपोज कर लेते हैं कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट इसका रिवर्स जब करेंगे तो वो इस रिलेशन से क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा. क्योंकि हमारे पे एक ऐसा एग्जांपल है, हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है 1 3 जो इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 इज़ लेस देन 3 क्यूब बट 3 इज़ ग्रेटर देन 1 क्यूब. मीन्स हमारे सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. मीन्स ये हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. मीन्स वी कैन से दैट 3 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन. मीन्स आर इज़ नॉट सिमेट्रिक. आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ट्रांजिटिव की क्या बात करेंगे. मिला के हमको एक ऐसा कंडीशन मिल जा रहा है, यहाँ पे हमको क्या चेक करना था, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. लेकिन एक ऐसा केस था जिससे हमको ये पता चला कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. फिर सिमेट्रिक है कि नहीं है, वहाँ भी हमको एक ऐसा केस मिला जिससे ये पता चला कि वो सिमेट्रिक नहीं है. अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव में भी हमारे पास एक ऐसा केस है जिससे ये हमको पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है. क्योंकि हमको सारे केसेस चेक करने होते हैं, लेकिन एक ऐसा केस मिल गया चेक करने के बाद 4 3 3/2 एंड 4 3/2. मीन्स ट्रांजिटिव का क्या केस होता है कि ए बी अगर उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी सी उसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ए सी भी बिलोंग करना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. 4 3 तो हमारा बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन से, क्योंकि 4 इज़ लेस देन 3 क्यूब, और 3 भी हमारा 3 3/2 भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3 इज़ लेस देन 3/2 का होल क्यूब. बट
ये वाला हमारा उस रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है जिस रिलेशन का कंडीशन हमारा दिया हुआ है, मीन्स 4 इज़ ग्रेटर देन 3/2 के होल क्यूब, मीन्स वी कैन से दैट 4, 3/2 it does not belong to the given relation, means this ordered pair does not satisfy the given relation condition, means we can say that the given relation is not symmetric, means we can say that this relation is neither reflexive nor symmetric and not transitive. I hope you all of you clear all the question. If you have any doubt, please mention in the comment box.